देख रहे हैं इसी वक्त अमानुल्लाह खान साहब यहाँ पर जो ओखला विधानसभा से सबसे बड़ी मार्जिन में जीते हैं, उसके बाद से यहाँ पर अलनमाज रेस्टोरेंट पर आए हैं और उन्हें यहाँ पर लोगों को मिठाई खिला रहे हैं और खुद खा रहे हैं। और इस तरह से मैं जो भरोसा है उस पर था, हमें यकीन कि हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। आज ओखला ने साबित किया है कि ओखला डेवलपमेंट के साथ है, काम के साथ है, इंसानियत के साथ है। नफरत की राजनीति को आज ओखला सर जीत और बीजेपी को जितने वोट यहाँ से मिले हैं उससे ज़्यादा वोटों से तो मैं जीता हूँ। तो इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता कि इसी विधानसभा में वो उससे ज़्यादा वोटों से मैं जीता हूँ जितने वोट बीजेपी को मिले। दोबारा जीत कर आए ओखला की आवाम आपसे अब और क्या उम्मीद करें? कि जिस तरह से ओखला की आवाम ने साथ दिया है, जिम्मेदारियां और बढ़ गई। इंशाल्लाह और ज़्यादा काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ खिदमत। मानस भाई, लगातार आप पे अरविंद केजरीवाल पे हमले हुए, आतंकवादी तक बोला गया, शाहीन बाग को पाकिस्तान से जोड़ा गया, इस पे क्या कहना है? एक करारा तमाचा है उन सभी लोगों के लिए। कपिल शर्मा जैसे लोग पब्लिक ने भी दे दिया, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, कपिल मिश्रा खुद हार गया और 8 सीट से बीजेपी जीती है, वो भी बहुत क्लोज। तो आवाम ने खुद तमाचा दे दिया कि आवाम जो है डेवलपमेंट के साथ है और नफरत के साथ नहीं है। और दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने अमित शाह को बेहतरीन वाला करंट लगाया है। मोहब्बत की जीत हुई है आज, मोहब्बत की जीत। मुझे लगता है कि इस करंट के बाद इनकी सोच में फ़र्क आएगा और जो नफरत की राजनीति है उसको छोड़ करके ये लोग भी कुछ काम की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, कुछ स्कूल की। मनोज तिवारी आज सुबह तक यही कह रहे थे कि 5 बजने दीजिए, 5 बजने दीजिए। 3 बजे के बाद बीजेपी का वोटर जगह था, वो रात दबा के वोटिंग की थी। देखिए, 5 बजने दीजिए का मतलब ये है कि हम सारी सीटें हार जाएंगे। जिस तरह से वोटिंग चल रही थी और आखिर में वोट परसेंटेज उसका भी कुछ लग रहा था, वोटर नहीं, वोटिंग परसेंट जानबूझ करके इन लोगों ने, खासकर मेरे इलाके में तो इन लोगों ने 15 से 20% वोट स्लो किया और प्लान सब कुछ हुआ, लेकिन इन्होंने वोटिंग स्लो की। उसके बावजूद भी लोग लाइनों में लग करके वोट डाल कर आए। क्या आप शाहीन बाग की भी जीत मानते हैं इसे? ये आवाम की जीत है और डेवलपमेंट की जीत है, काम की जीत है। शाहीन बाग को कमेंट करेंगे? शाहीन बाग मुद्दा है लोगों के लिए, इनके लिए इलेक्शन का मुद्दा था, लेकिन आवाम के लिए नहीं है। आवाम के लिए बहुत सीरियस मुद्दा है। क्यों बीजेपी बात नहीं करती, क्यों भाजपा के लोग बात नहीं करते? अमित शाह तो सबके होम मिनिस्टर है, आखिर वो हमारे नाम पर, शाहीन बाग के नाम पर वो गली गली जाकर वोट तो मांग सकते हैं, तो शाहीन बाग वालों से बात नहीं कर सकते? इतनी नफरत क्यों है उनको? आए बात करें, वो भी इसी मुल्क के लोग हैं, वो उनके भी होम मिनिस्टर हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ शाहीन बाग के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हर कम्युनिटी के, हर मजहब के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वो आए बात करें, उन्हें क्या दिक्कत है? सर जीत के श्रेय किसे आप देना चाहेंगे? आवाम को देख, ओखला की आवाम, दिल्ली की आवाम जीती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से मैं आपको दे दीजिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से यहाँ पर अमानुल्लाह सर प्रेस कॉन्फ्रेंस किसको मान लेंगे हम, स्पेशली यहाँ पर रेस्टोरेंट होस्ट जो है यहाँ पर नमाज, तो यहाँ पर मिलने आ रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, तो ये नज़ारा है इस वक्त। जैसे कि अमानुल्लाह खान सर यहाँ पर रेस्टोरेंट नमाज पर हैं और जीत का जश्न यहाँ पर चल रहा है और समर्थकों से मिल रहे हैं। तो इसी बीच एक लड़का है जो कि देखिए यहाँ पर इस वक्त बेहतरीन यहाँ पर इनका वेलकमिंग लोग कर रहा है। अलनमाज रेस्टोरेंट है यहाँ पर, तो मैं आपको सीधे तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अलनमाज रेस्टोरेंट से सर आए थे मिलने और यहाँ पर मोटरसाइकिल पर अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। तो ओवरऑल तो इस तरह से मैं आपको सीधे तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आम लोग कैसा क्या लग रहा है जीत कर, कैसा खुशी मना रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है और जो माशाल्लाह से दिल्ली में सबसे बड़ी जीत हुई है अमानत भाई की। अच्छा, ये स्पेशली आप ये बताइए, लोग यहाँ पर अलनमाज रेस्टोरेंट के पास हैं, ये जिस तरह ये जीत को किस तरह से देख रहे हैं? आने वाला समय पर आप लोग की जिम्मेदारी और बढ़ रहा है। विकास के नाम पे जीत हुई है, कोई है ना हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं हुआ और आने वाले टाइम में और काम बढ़ेगा और अच्छे से काम होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर पूरा ओखला आवाम और ख़ास तौर पर सबसे दिल्ली में सबसे
यहाँ पर हिस्ट्रिकल जीत हुई। यहाँ पर देखिए, इनसे भी बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जीत के जश्न में एक दूसरे को फूल माला पहना रहे हैं। क्या आप बताएं कि जीत का जश्न मना रहे हैं, जिम्मेदारी बढ़ रहा है, तो क्या जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, कैसे करेंगे? हम और हमारे विधायक अमानतुल्लाह भाई ने पिछले 5 साल में भी अपनी जिम्मेदारी बाखूबी से निभाई है और इंशाल्लाह आने वाले 5 साल में भी बाखूबी से ही निभाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने जैसे कि शाहीन बाग पर बड़ा कमेंट होता था, करंट लगवाने की कोशिश करते थे, लेकिन करंट यहाँ से लग गया, क्या कहना चाहेंगे अमित शाह को आप? इतना जबरदस्त करंट लगाया है, आपने एक पोस्टर देखा होगा, बाल भी सारे खड़े हो गए। एक पोस्टर निकला है। एक्चुअली जो वो करंट जो था ना, वो फेस उल्टा हो गया। फेस उल्टा होने की वजह से उन्हें करंट ज्यादा लगा। असल में हमारे यहाँ ऊपर हाई टेंशन की लाइन चलती है, इससे बदल दी, इससे ही बदल दिया सारा। और ये जो करंट लगा है, ये 1 लाख वोट का करंट लगा है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसे 5 साल तक के भुला नहीं पाएंगे। इस करंट को रोज लगेगा, रोज। असल में यहाँ की जो राजनीति है दिल्ली की, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर विकास पर लोग वोट देते हैं, यहाँ पर धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं देता। और जो लोग धर्म के नाम पर वोट देते हैं, उनको मांगते हैं, उसको दिल्ली कबूल नहीं करती। दिल्ली में जिसने भी जब भी धर्म के नाम पर वोट मांगा, दिल्ली ने कभी उसे कबूल नहीं करा, कुर्सी से उठाकर जमुना में फेंक दिया। और आज यही इनके साथ हुआ है। जो गंदी जमुना है, इसके अंदर फेंक दिया। अब ये इस गंदी जमुना के अंदर से निकल भी नहीं पाएंगे और इसी के अंदर तह तक घुसते चले जाएंगे। अब हिंदुस्तान में अब इनका यही हाल होने वाला, पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, बताएं। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनका एक कैंडिडेट था कपिल मिश्रा, उसने कहा था कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है। मैं उसे कह देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान, हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान जीत गया, अब अपना इंतज़ाम कर लो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम नफ़रत की राजनीति कभी नहीं करना चाहते, हम भाईचारे की राजनीति करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। और ये दिल्ली की जीत नहीं है, ये दिल्ली के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जीत है। और ये शाहीन बाग की जीत है, ये शाहीन बाग की जीत है। अच्छा, ये बताइए, आप अलनवाज रेस्टोरेंट है, आप उसके ऑनर भी हैं, और क्या कहना चाहेंगे इस तरह से आपको आपके पास यहाँ पर आए सर, यहाँ पर मिठाई खाएं, एक दूसरे को बधाई दिए। एज ए आप ओखला के निवासी वोटर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ओखला के वासियों को टारगेट किया जा रहा है, आगे भी किया जा सकता है, तो ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं? इस तरह से आप लोगों को बड़ी जीत मिली है। देखिए, ऐसा है कि टारगेट उसे ही किया जाता है जो सबसे आगे रहता है। तो हमेशा से ये ओखला हर चीज़ में आगे रहा है, हर चीज़ में, भाईचारा में, पढ़ाई में, एजुकेशन में और एकता में, हर चीज़ में हम आगे रहे हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें टारगेट में रखा जाता है। और आज के डेट में हम लोगों ने दिखा दिया, पूरे हिंदुस्तान वासियों से हम ये अपील करते हैं कि भाईचारा और एकता जो है वो बहुत मजबूती से हमारे यहाँ जामिया में, ओखला में दिखाई दी आपको। क्योंकि देखिए कि सबसे ज़्यादा वोटों से अमानत साहब यहाँ से जीत करके आए हैं। क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग ये नफ़रत की राजनीति नहीं करते, कहीं ना कहीं मोहब्बत हमेशा आगे रहती है। तो हमारे यहाँ तो हम तो फूल बरसाते हैं। आप खुद रेस्टोरेंट चलाते ही, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, हर तरह के तबका के लोग, प्रोफेशन के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह सब। वाकई में आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या दिल्ली की दिल बड़ा तो है ही है, आज दिल्ली के दिल वालों ने आज मोहब्बत की जीत किया, इस पर क्या कमेंट करना चाहते हैं? देखिए, सारे पूरी दिल्ली वालों को मैं तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सही वक्त पे सही डिसीज़न लिया और अच्छी पार्टी को उन्होंने जिताया। और देखिए, जो बातें चल रही थी आपकी शाहीन बाग और जामिया और चीज़ों को ले करके, उसकी जो गंदी राजनीति थी और गंदे ख्यालात थे, उस पे सब ने जो है उसको नकार दिया और मोहब्बत की जीत हुई। मैं पूरी दिल्ली वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अमानत भाई की तरफ से, ओखला विधानसभा की तरफ से। बहुत शुक्रिया। तो और भी लोग हमसे सबसे बात करेंगे हमारा। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं कुछ? देखिए, ऐसा है, झूठ और जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। इन्होंने पब्लिक को बहुत बेवकूफ़ बना लिया। 5 साल में पब्लिक ने समझ चुकी है सब कुछ। अब इनकी राजनीति नहीं चल पाएगी, क्योंकि इन्होंने पब्लिक पे हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही बांटते रहे हैं। अब पब्लिक जो है वो इनसे पक चुकी है, ना कोई विकास हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अब पब्लिक चाहती है विकास, और सब लोगों ने विकास के ऊपर वोट दिया। इसी वजह से हिंदुस्तान जो है वो जीता है आगे। अच्छा, बताएं सर, आप यहाँ पर क्या लग रहा है? अब जिम्मेदारी तो बढ़ रहा है, खुशी कितना है? या और करंट जो वापस अमित शाह को गया है, उसका अभी आप एज ए कटाक्ष के तौर पर क्या देख रहे हैं कि कितना करंट पहुंचा होगा उनको? 2 लाख वोल्ट का कम से कम करंट पहुंचा है अमित शाह को। उसके बाल आपने देखे, यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा कि फोटो में कैसे बाल खड़े हो गए। अच्छा। मेरा कहना सिर्फ इतना ही, सबसे पहले तो जो जिम्मेदारी बड़ी है इलाके की, अमानत भाई ने जितना काम करा इस इलाके में 5 साल में, आज तक
जितनी 25-30 साल से विधानसभा रही है ये इतना काम नहीं कर पाया कोई भी विधायक। और दूसरी बात, अब और जिम्मेदारी बढ़ जाती है हमारी, जिस हिसाब से पब्लिक ने पसंद करा है अमानत भाई को और कैटर्स को, उन्होंने जो मेहनत करी है, तो हम उससे डबल काम करने की कोशिश करेंगे और आवाम का दिल फिर से जीतेंगे और इंशाल्लाह अगली बार 70 की 70 आएंगी। हाँ, एक कमेंट करना चाहूँगा। ओवरऑल मैंने जहाँ तक पढ़ता भी जामिया में स्टूडेंट हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये जो ओखला है अब यहाँ से एज ए, क्या आप लोग मानते भी हैं कि यहाँ से जो इस तरह से आपने फुल मेजॉरिटी के साथ बड़ी जीत दिल्ली में कराई, यहाँ से शाहीन बाग ओखला जामिया का भी मतलब आने वाले समय में और टारगेट किया जाएगा, तो क्या ओखला के आवाम तैयार है इस सरकार से लड़ने के लिए जो आप आने वाले 4 साल तक लड़ने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम तैयार हैं और ऐसी कोई बात नहीं है ओखला की आवाम किसी चीज़ से डरेगी। अगर वो टारगेट करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे उनको। जैसे कि उसने करंट का बोला था तो उसका जवाब हमने, जो हमें राइट है हिंदुस्तान को, हमने उसको उसी का जवाब अपने हक से दिया। जो हर इंसान का हक है वोट डालना, हमने वोट डाल को दिखाया कि करंट हम ले पहुँचा सकते हैं। शाहीन बाग को जो भी छुएगा उसको 2 लाख वोल्ट का करंट लगेगा। और गवर्नमेंट से हम अब पहले भी ये कहते आ रहे हैं और अब फिर से इस बात को कहते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट जो है, जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है शाहीन बाग में जामिया पे, उसके जो बड़े जो लीडरान हैं वो आके बात करें। आप ये बताएं, ये जैसे कि मैं कह सकता हूँ फर्जी गुजरात मॉडल जो कि सबको तबाह कर रहा है, और मैंने केरला के फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात किया था, तो ओवरऑल ये जो दिल्ली का मॉडल है, क्या ये पूरा हिंदुस्तान पर लागू हो सकता है? क्या ऐसा होना ही चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और हमें 100% उम्मीद है कि ये दिल्ली जो है ये इतिहास बदलेगी और पूरा हिंदुस्तान दोबारा देखेगा कि हाँ, अब जात पात पे वोटिंग नहीं होगी, अब भेदभाव पे कोई वोटिंग नहीं होगी, अब इंशाल्लाह सिर्फ विकास पे वोटिंग होगी, सिर्फ काम पे वोटिंग होगी। अब अरविंद केजरीवाल जी को जो दिल्ली के लोगों ने इतनी बेहतरीन तरीके से चुना है, उसका सिर्फ एक ही वो है, अरविंद केजरीवाल ने कोई भी अपनी तरफ से गलत बात नहीं करी। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि ये लोग मुझे आतंकवादी कह रहे हैं, मैं आपका बेटा हूं, क्या मैं आतंकवादी हूं? उन्होंने पूछा और इन्होंने जवाब दिया, और दिल्ली की पब्लिक ने जवाब दिया कि आतंकवादी ये नहीं है, बल्कि आतंकवादी गतिविधियों में हमेशा आप लोग लिप्त रहते हैं। दिल्ली में ओखला है, ख़ासतौर पर मुस्लिम इलाका है, जामिया है, पूरा यहाँ पर हिंदुस्तान के लोग रहता है, ख़ासतौर पर नॉर्थ इंडिया के, यूपी का हो, बिहार का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, ये ऐसा माना जा रहा है कि आप लोग भी यहाँ रहते हैं कि आज डिस्कशन चल रहा है कि जो भी बिहार के लोग हैं यहाँ पर, और आने वाला समय में तो बिहार में इलेक्शन होने वाला है, क्या आप उन्हें क्या आप कहना चाहेंगे? एज ए, आप जब बिहार के लोग यहाँ पर हैं तो डिस्कशन करते हैं, तो क्या बातें निकल के आ रही कि जो बिहार के इलेक्शन में कुछ मतलब कि एज ए बीजेपी के खिलाफ यहाँ का जो लहर है वहाँ भी पहुँच सकता है? आज हमारे बिहार के लोगों के, हमारे बिहार के भाइयों का बहुत हौसला बढ़ा है और आज उन्होंने इस बात को कहा है कि दिल्ली वालों, जो आपने किया है यहाँ पे, वही हम आने वाले 6 महीने में जो बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, वही बिल्कुल सेम रिजल्ट हम बिहार के अंदर दिखाएंगे। उनका हौसला बहुत ज़्यादा बड़ा है और पूरे हिंदुस्तान का हौसला बड़ा है। पूरे हिंदुस्तान में अब नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। ये लोग नफरत की राजनीति जो कर रहे हैं, इन्हें दिल्ली ने जवाब दिया है और पूरा हिंदुस्तान, इस दिल्ली ने आगाज़ किया है और अंजाम तक पूरा हिंदुस्तान पहुँचाएगा, जामिया पहुँचाएगा, शाहीन बाग पहुँचाएगा। एक लास्ट आपका कमेंट मैं लेना चाहूँगा। आप तो चलाते हैं, आप बताएं यहाँ पर जिस आते हैं रेस्टोरेंट में, ओवरऑल आपका जो खिदमात आज जो देखा जा रहा है, मैंने खुद देखा है जामिया से लेकर शाहीन बाग से लेकर, क्या कहना चाहेंगे अपने रेस्टोरेंट थ्रू? जिस तरह से आप लोगों को देखते हैं, समझते परखते हैं, आने वाला समय जामिया, शाहीन बाग, ओखला, बटला हाउस, जाकिर नगर, अबू फजल के लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग है और कितना एज ए अलनवाज आपका है रेस्टोरेंट? यहाँ से लोगों को गुफ्तगू सुनते हैं तो ओवरऑल क्या मतलब कि ऑब्जर्व किए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना देना चाहता हूँ कि हमारा जो है जामिया नगर बहुत ही अमन और सुकून की जगह है। ये यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं और अच्छी सोच रखने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे गलत राजनीति नहीं होती, न धर्म की बात होती है, न धर्म की राजनीति होती है। हम लोग हमेशा एक ही साथ चलने वाले लोग हैं। तो मैं तो पूरे हिंदुस्तान वालों से और मैं अपने सारे भाइयों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हमारे भाई हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि अब हिंदुस्तान जो है बदल चुका है। यहाँ के युवा और लोग जो है बदल चुके हैं, इनकी सोच बदल चुकी है। हमें धर्म की राजनीति नहीं करनी है। हमें जो है, जो लोग हमें बहकाते हैं और लोगों को भी बहकाते हैं, तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप काम की जगह पे, जहाँ आप ये देखो कि जहाँ पे धर्म की बात होती है, आप ऐसे लोगों को बैकवर्ड करें और उन्हें वोट ना दें। जैसे दिल्ली में आज हमने ये सोच समझ के सब लोगों ने यहाँ पे वोट किया है, इसी तरीके से
आने वाले चुनाव में बिहार में भी इसी तरीके से होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो ये थे ओखला के अवाम जो कि अभी अमानतुल्लाह खान सर जो आए थे यहाँ पर, उनके साथ यहाँ पर मिठाई खाएँ और एक दूसरे को मुबारकबाद दिए थे। और मैंने खुसूसी तौर पर यहाँ पर यहाँ कार्यकर्ताओं से बात किया, बहुत ही जोश देखी जा रही है। तो इस तरह से बाबू आप क्या कहेंगे, बोलो। ये गूंगा जानता हूँ। ये कह रहा है अमानत भाई जिंदाबाद, अमानत भाई लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। हाँ बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मैं बच्चे को मैं जानता हूँ, खुद मैंने किया, जामिया में प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ पे जाता है। देखिए ये दिव्यांग है जो मोदी जी का सोकाल फर्जी दिव्यांग जो लफ्ज़ दिए हैं, जिस तरह से बच्चा है जो कि आप प्रोटेस्ट में जाता है और अभी अपनी इमोशन को जाहिर कर रहा है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जामिया नगर का, बटला हाउस का, ओखला का एक बच्चा इस वक्त क्रांतिकारी हो चुका है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। मोहम्मद तस्लीम।